हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर में पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश का अध्ययन करने के बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो है वह किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब इसका एक बहुत ही अहम टॉपिक आ रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म टाउ बराबर टी sin थीटा का निगमन करने के लिए पेपर में आता है। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है बच्चों। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो आप एक समान वैद्युत क्षेत्र पहले बनाइए यहां से, ठीक है। मान लीजिए इसकी दिशा इस साइड है, इसकी दिशा ऐसा दिखाया गया, इसका मतलब आवेश किधर रखा गया बताइए आप लोग। इधर प्लस क्यू आवेश है, इसका मतलब क्योंकि प्लस क्यू आवेश होगा तभी तो इससे दूर भागेंगे वैद्युत तीव्रताएं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड दिखा दिया हमने, यहां से प्लस क्यू प्लस ई, ठीक है ना, इस साइड भाग रहा है, देखो यहां से। अब इसके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दीजिए, देखिए यहां पर रख दीजिए एक, और यहाँ ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखते हैं। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, ठीक है ना। दो हमने चार्जेज ले लिए यहाँ से। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है आवेश में से, मान लेते हैं 2l, और इसका मध्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु का नाम क्या रख लेते हैं आप लोग, ओ रख लेते हैं यहाँ से। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है आघूर्ण जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसके बीच की दूरी कितनी है 2l है, ठीक है ना। अब वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, वेक्टर ई, और एक समान मतलब सभी एक दूसरे के परिमाण में समान है और दिशा भी समान है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए शुरुआत करेंगे निगमन या प्रमाण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखिए, आपको मैं बोल दे रहा हूं इसको, क्योंकि लिखना पड़ता है पेपर में। आप जब आएगा निगमन करने के लिए तो आप इसको लिखेंगे। तो लिखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, लिख देते हैं इसको, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। ध्यान समझिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण रखा गया है, इसको थीटा कोण पे इसको झुका के रखा गया। जैसे हमारी वैद्युत द्विध्रुव है तो इस तरह से रखा गया इसके साथ, ठीक है ना। थीटा कोण मतलब कुछ भी हो सकता है, 30, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, कुछ भी रखा गया इसको, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव AB पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं। ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी वहां पर कि इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी या निश्चित दूरी कितनी बेटा 2l है, ठीक है ना। ये सब आप लिख लीजिए। अब देखिए प्लस क्यू पर बल, एक बल आरोपित हो बेटा। यहाँ देखो, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाएगा, और बल की दिशा ध्यान देना वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है ना। बल F बराबर प्लस क्यू ई, ये कहां से है पता है, ये सूत्र कहां से बना, F बराबर क्यू ई। क्योंकि देखो एक सूत्र होता है बेटा, E बराबर क्या होता है F बाई क्यू, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, जिसकी दिशा बेटा इस साइड में लिखो, यहां से प्लस क्यू पर
उस साइड दिशा लगेगी, यानी जिधर जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस क्यू आवेश पर उसी दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। इसको उस तरफ धक्का देगा तो ये इस तरह से भागेगा, तथा माइनस क्यू पर बल कौन सा हो जाएगा, माइनस क्यू पर बल इस साइड लगेगा, इस साइड उस पर बल ऐसे लगेगा, इस पर बल ऐसे, यानी कि माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है। ध्यान देना इसको, प्लस क्यू आवेश रखा रहेगा तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, और जब माइनस क्यू रहेगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर रहेगी तो इस साइड बल लगेगा, लेफ्ट में, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान देना आप लोग। बल F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं पूरी तरह से, ठीक है। जिससे प्रत्या या जिसे कहते हैं, जिसे यानी इस प्रक्रिया को, यानी जब एक बल उधर लगेगा एक बल इधर लगेगा तो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक बेटा। इसे क्या कहते हैं, यानी इस प्रकार जब सिस्टम बन जाता है कि एक बल उस साइड लगे और एक बल इस साइड लगे तो इसे क्या करेगा, ऐसे ही घुमा देगा इसको। देखो यहाँ से आप देखिए इस चीज को घुमाकर कैसे घूम जाएगा, इस साइड से ऐसे ऐसे रहेगा तो ऐसे घूमकर इस साइड, यानी प्रत्यानयन बल क्या करेगा, इसकी प्रकृति क्या होती है, इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र के दिशा में ऐसे समांतर करना चाहेगा इसको घुमा करके, यानी इस द्विध्रुव को ऐसे है ना, तो इसको थीटा कोण पर इसको घुमा करके ऐसे कर देगा, इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम निरूपण कर देते हैं इसका, हमारे यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद देखिएगा आप लोग। तो बेटा ध्यान समझते जाइए आप लोग, ये जो इधर बल लगा क्या लगा, Q इंटू ई, एक बल इस साइड लग रहा है निगेटिव और इधर क्या लग रहा है Q इंटू ई, दिस इज द पॉजिटिव, प्लस के कारण उधर बल लगेगा और माइनस के कारण इधर बल लगेगा, एक इस तरह से घुमा के इसको ऐसे कर देगा। तो ध्यान दीजिए बल आघूर्ण जब उत्पन्न हो जाएंगे, बल युग्म जो प्रत्यानयन बल है उसका सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे बल युग्म, यहां से लीजिए क्या लिखेंगे, बल युग्म टाउ बराबर, या प्रत्यानयन बल या बल आघूर्ण कह सकते हैं इसको। टाउ बराबर क्या होता है, इसका सूत्र लीजिए, एक बल गुणे, यानी दोनों बलों में से किसी एक बल को लिखिए बस, गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी बल युग्म आघूर्ण लगेगा, यानी कि जब प्रत्यानयन बल लगेगा तो वहां पे ये सूत्र याद करिए कि बल युग्म टाउ बराबर क्या होता है, एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी को ध्यान देना इसको। तो बेटा लंबवत दूरी की आवश्यकता पड़ने वाली हमको, तो लंबवत दूरी देखो यहाँ से, ये रहा आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ये लंबवत दूरी नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो लंबवत दूरी इस पर कैसे कराएगी, इनके यानी इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, ये तो तिर्यक दूरी है, लेकिन लंबवत दूरी इस तरह देखेंगे यहाँ से आप लोग, थोड़ा इस टाइप देखिए यहाँ से, ये बात आपको विशेष ध्यान देना यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पर देखिए इसके साथ कितना कोण थीटा है, तो यहाँ भी कितना कोण आएगा थीटा, इसको आपको थोड़ा ज्यामिति में चलना पड़ेगा। जब दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ गई है एक रेखा यहाँ गई है, तो यहाँ बेटा जो कोण यहाँ पे होता है वही कोण जो है अगर इस तिर्यक रेखा कोई काट रही है तो यहाँ भी वही कोण आएगा, ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लागू है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा कोण लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी रख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल क्रिएट हो गया, देखो ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लागू हुआ, देखो नियम, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगता है यहाँ पर, वैसे समकोण त्रिभुज से हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक बल मतलब बल का मान क्या हो जाएगा यहाँ से F इंटू, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर F मतलब बल, जो एक बल है मतलब बल लिख दिया F इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल के बीच लंबवत दूरी कितनी है, इनके बीच दूरी कितनी है, ये बल और ये बल दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ये ए से लेकर सी तक लंबवत दूरी हो जाएगी, ए इंटू सी, तो ए से लिख दिया। तो यहाँ टाउ बराबर F मतलब इसका मान भी क्यू ई है, इसका मान भी क्यू ई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू इंटू ए लिख देंगे। हाँ माइनस प्लस नहीं यूज करेंगे क्योंकि माइनस प्लस तो केवल दिशा बताने के लिए होते हैं, ठीक है ना।
इंटू ए सी। अब बताओ ए सी का मान कितना होगा, ए से लेकर सी तक। देखिए यहाँ इस त्रिभुज में देखिए आप लोग, ये हम साइन थीटा ले लें, आपने लाल बटा कक्का पढ़ा होगा त्रिभुज में, तो साइन थीटा, यहाँ थीटा है, तो जब साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा सूत्र क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, ये सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को। तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, तो इस जगह जब बैठ कर देखेंगे आप, तो इसके सामने लंब ये कहलाएगा, यहाँ का ये मान है, ये पूरी लंबाई कहलाएगी, लंब कहलाएगी इसके सामने का। जहां पे कोण लिया जाता है, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब मतलब कितना हो गया बेटा, यहाँ से AC अपान कर्ण, मतलब कर्ण देखिए लंब आधार कर्ण, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, लंब आधार और कर्ण। तो कर्ण के स्थान क्या लिखेंगे आप लोग, 2l। देखो यहां से लेकर दूरी कितनी, यहां तक 2l नहीं मानी गई है, तो 2l। क्लियर है। तो आप देखो यहां से अगर इसके नीचे 1 मान लेता, तो आप देखो यहां से अगर बीच में बराबर है, तो क्रॉस गुणा कर दो इसका, तो AC यानी कि AC का गुणा 1 में, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 2l साइन थीटा। देखिए आप AC मान आ गया यहाँ से 2l साइन थीटा, तो AC का स्थान 2l साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे 2l साइन थीटा। बढ़िया समझ बेटा सबको। देखो नेक्स्ट लाइन, देन टाउ इक्वल टू, अब देखो Q इंटू 2l को एक साथ बन रही है, Q के साथ 2l, क्योंकि गुणे में है तो Q के साथ 2l लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, इंटू E साइन थीटा को एक साथ कर दो। देखो कितना, E साइन थीटा एक साथ कर दो, Q के साथ 2l कर दो, चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P। ये बेटा सबने पढ़ा होगा इस चीज को से, देखिए इसको आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू, इसके स्थान क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से P, इसका सूत्र P होता है इंटू E, और ऑलरेडी साइन थीटा लिखा है बेटा से। तो आप जरा ध्यान देखिए इस सूत्र को, यही हमको सिद्ध करना। देखो इस सूत्र को इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म का गुण जितना होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, या इसी को आप लिख सकते हैं टाउ बराबर P क्रॉस E। सदिश रूप में कभी पेपर में ऐसे दे देता है, तो सदिश के रूप में अगर पूछेगा तो ऐसे भी आपका सूत्र बन सकता है। यहाँ से सदिश रूप, चूंकि सूत्र एक होता है बेटा, यहाँ से A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा से, ये आप वेक्टर में पढ़ेंगे, ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है ना। इस सूत्र से आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, यहाँ से यानी इसके साथ PE साइन थीटा, तो यहाँ P क्रॉस E लिख सकते हैं, जैसे A क्रॉस B लिखा गया ऐसे था, तो A क्रॉस B हो गया, ऐसे इसके साथ P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया टॉपिक बेटा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ध्यान से समझिएगा, कोई टॉपिक समझ में ना आया तो आप इसको कमेंट करिएगा, हम आपको इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर। सो बी चीयरफुल, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।